Hello my dear students, today we will discuss about pollination। 10th क्लास में आप pollination के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम सिंपल से इसकी डेफिनेशन देखें तो सामने आपको जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है उसमें क्या लिखा है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर किसका ट्रांसफ़र होना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना। यहाँ लिखा है पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में ही देखा था एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था कि जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फीमेल पार्ट हो गई फ्लावर की, और इसी के साइड से निकला हुआ ये जो पार्ट हो जाता है आपका क्या हो जाता है, एंथर। ठीक, बायलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर का, ये एंथर है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स, आप पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर में ही आपके डेवलप होते हैं। हमने पूरी प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स उठकर जो है कहाँ आते हैं, स्टिग्मा पर। ये स्टिग्मा हो जाता है, ये स्टाइल हो जाती है, और ये ओवरी हो जाती है, ये एंथर हो जाता है, ये फिलामेंट हो जाता है, ठीक है। तो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना कहाँ पर होना, स्टिग्मा पर, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, अब हम इसके मेन टाइप्स की बात कर लें यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अगर हम बोलें तो कितने टाइप्स का पॉलिनेशन होता है। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। या प्लांट्स जो हैं वो 2 टाइप से पॉलिनेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकेंड टाइप हो जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ आपको दिख रहा है लिखा हुआ सामने ही, क्रॉस पॉलिनेशन, और इसके पहले जो था आपका सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 टाइप से हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑटोगेमी, और सेकंड इसका टाइप हो जाता है ये गिटोनोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ठीक, अब हम इसकी देखें सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी क्या होता है। तो यहाँ आप डेफिनेशन देखें, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा पर। डेफिनेशन हमने देखी है, लेकिन यहाँ मेन चीज़ देखने की क्या है आपकी, सेम फ्लावर। मतलब क्या है, हमारा जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो एक सेम फ्लावर से पोलन ग्रेन का उठकर कहाँ जाना है, स्टिग्मा पर। उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है, ऑटोगेमी, ठीक है। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हो जाती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की। ठीक, इसी तरह से हम सेल्फ पॉलिनेशन का सेकंड टाइप देखें। सेल्फ पॉलिनेशन हम देख रहे हैं कि फ्लावर खुद पॉलिनेट होता है। तो सेकंड टाइप की हम बात करें तो ये हो जाता है गिटेनोगेनी। ठीक, इसकी हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक, यहाँ मेन बात नज़र क्या करनी है अपने को, हाईलाइट क्या हो रहा है, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब जो फ्लावर है वो कैसा है, यहाँ पर आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब एक सेम प्लांट पर मेल फ्लावर आपका अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। मेल फ्लावर में आपको एंथर मिलेगा और फीमेल फ्लावर में आपको क्या मिलेगा, गाइनोशियम या स्टिग्मा हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्टिग्मा आपको फीमेल फ्लावर में मिल जाएगा और मेल फ्लावर में आपको एंथर मिल जाएगा। तो गिटोनोगेनी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, पोलन का ट्रांसफ़र होना कहाँ से कहाँ होना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ से कहाँ होना, एंथर से स्टिग्मा। अब कहाँ का एंथर, स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर अलग अलग फ्लावर है, तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, ये एक चीज़ कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन का सेकेंड टाइम, गिटोनोगेनी। अब इसमें फ्लावर कैसा लगेगा आपका, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक, अब हम बात करें किसकी, सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको जेनोगेमी या एलोगेमी भी कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी या और एलोगेमी। इसकी डेफिनेशन हम देखें, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ अनादर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज़। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक प्लांट है, ठीक, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। तो एक प्लांट से एंथर, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन उठेगा और दूसरे प्लांट के
फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाएगा। क्रॉस हो गया एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, दोनों कैसे होना चाहिए, सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर ये एक पपाया का प्लांट है तो दूसरा भी आपका पपाया का प्लांट होना चाहिए, ठीक है। तो सेम स्पीशीज़ के दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में क्या होना, पॉलिनेशन होना, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है, जो एक फ्लावर से दूसरे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ हम मीडियम को बोलते हैं एजेंसीज, ठीक है, कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम यहाँ देखें कौन कौन सी एजेंसी हो सकती है हमारे पास, एयर के थ्रू। तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनेमोफिली, ठीक है, पॉलिनेशन थ्रू एयर, एनेमोफिली। वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्थिनोफिली, ठीक। इसी तरह से एनिमल्स के थ्रू होगा तो जूफिली, बैट्स के थ्रू होगा तो चिरोप्टेरोफिली, एंट्स के थ्रू होगा तो एनिमोफिली, एंड स्नेक्स के थ्रू होगा तो मेलेकोफिली, ठीक है। ये डिफरेंट क्या हो गई, आपकी एजेंसी हो गई है जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखा एक प्लांट और दूसरे प्लांट, दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक प्लांट का एक फ्लावर दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, इन दोनों में ट्रांसफ़र जो है पोलन ग्रेन का होगा। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस किस के थ्रू हो सकता है, एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, बेड्स, एंड्स और स्टेम्स, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल हम एग्जांपल्स के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा या वाटर के थ्रू होगा, विद एग्जांपल हम इसे देखेंगे। आप सभी को ये एजेंसी और इसकी टर्मिनोलॉजी लर्न करनी है, इम्पॉर्टेंट होता है टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। होप आप सभी को पॉलिनेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।